वक्रतुंड महाकाय सूर्ये कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। आप सभी का हमारी कथाओं को प्रेम से सुनने के लिए, उन्हें लाइक और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे पौष मास कथा अध्याय 9। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था जमद अग्नि और कातिवीर के युद्ध और ब्रह्मा जी के द्वारा उनके निवारण का वर्णन। आज आप सुनेंगे इसके आगे की कथा। श्री नारायण कहते हैं, नारद, राजा घर लौट गया पर उसके मन में युद्ध की लही रही। इससे उसने लाखों सेना संग्रह करके फिर जमत अग्नि के आश्रम पर जाकर आश्रम को घेर लिया। राजा की विशाल सेना को देखकर जमत अग्नि के आश्रम वासी भय से मूर्छित हो गए। महर्षि ने मंत्र उच्चारण पूर्वक बाणों का ऐसा जाल बिछाया कि उससे आश्रम भूमि पूरी ढक गई। सेना उसी में आबद्ध हो गई। तब राजा ने रथ से उतरकर महर्षि को नमस्कार किया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर आक्रमण किया। यूं कई बार राजा आक्रमण करता रहा, मूर्छित होता रहा, पर क्षमाशील मुनि ने उसका वध नहीं किया। बड़ा घोर युद्ध हुआ और अंत में राजा कार्तिवीर्य ने मुनि के द्वारा प्राप्त एक पुरुष का नाश करने वाली अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। वह भगवान विष्णु की शक्ति थी। उसने मुनि के हृदय को बीन डाला। मुनि ने उसके आघात से जीवन विसर्जन कर दिया और शक्ति भगवान विष्णु के पास चली गई। इसके बाद जगत में हाहाकार मच गया और कपिला गो तात तात पुकारती हुई गोलोक को प्रस्थान कर गई। इसके बाद राजा कार्तिकवीर्य अर्जुन ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करके अपनी राजधानी को लौट गया। इधर पतिव्रता महर्षि पत्नी रेणुका पति के मरण से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वे अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। उस समय योगी परशुराम पुष्कर में थे। वे उसी क्षण मानस गति से चलकर माता के पास आ पहुंचे और उन्होंने माता को प्रणाम किया और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी की। सारी बातें सुनकर माता के युद्ध ना करने का अनुरोध करने पर भी भारत परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने की प्रतिज्ञा कर ली और राजा कार्तिवीर्य के वध करने का प्रण कर लिया। फिर विलाप करती हुई पति शोक पीड़िता माता को समझाते हुए बोले, परशुराम ने कहा, माता, जो पिता की आज्ञा भंग करने वाले तथा पिता के हिंसक का वध नहीं कर सकता वह महान मूर्ख है। उसे निश्चय ही रवव नरक में जाना पड़ता है। आग लगने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आने वाला, धन का अपहरण करने वाला, क्षेत्र का विनाश करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, पिता का वध करने वाला, बंधुओं की हिस्सा करने वाला, सदा उपकार करने वाला, निंदक और कटु वचन कहने वाला, यह 11 वेद विहित घोर पापी है। यह मार डालने के योग्य है। इसी बीच वहां स्वयं महर्षि भिंगु आ पहुंचे। वे मानसी मुनि अत्यंत भयभीत थे और उनका हृदय दुखी था। उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम उनके चरणों पर गिर पड़े। तब भृगु मुनि उन दोनों से ऐसी वेदोक्त बात कहने लगे जो परलोक के लिए हितकारी थी। भृगु जी बोले, बेटा, तो तुम तो मेरे वश में उत्पन्न और ज्ञान संपन्न हो, फिर विलाप कैसे कर रहे हो? इस संसार में सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। पुत्र, सत्य के सार और सत्य के बीज तो श्री कृष्ण नहीं है। तुम उन्हीं का स्मरण करो। वत्स, जो बीत गया सो गया, क्योंकि बीती हुई बात पुनः लौटती नहीं है। जो होने वाला है वह होता ही है और आगे भी जो होने वाला होगा वह होकर ही रहेगा, क्योंकि प्रारब्ध जन्य कर्म सत्य होता है। भला कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? इसीलिए बेटा, कौन किसके पितर और कौन किसके पुत्र, यह सभी इस दुष्भव सागर में कर्म रूपी लहरियों से प्रेरित हो रहे हैं। पुत्र,
ज्ञानी लोग विलाप नहीं करते, अतः अब तुम रुदन मत करो, क्योंकि रोने के कारण आंसुओं के गिरने से मृतकों को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। भाई बंधु आदि कुटुंब के लोग जिस सांकेतिक नाम का उच्चारण करके रुदन करते हैं, उसे वे 100 वर्षों तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकते। यह निश्चित है, क्योंकि त्वचा आदि पृथ्वी के अंश को पृथ्वी, जलाश को जल, शून्य को आकाश, वायु के अंश को तथा तेजांशु को तेज ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सभी अंश अपने अपने अंशी में विलीन हो जाते हैं। फिर रोने से कौन वापस आएगा? मरने के बाद तो नाम, शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्म की कथा मात्र अवशिष्ट रह जाती है। इसीलिए जो वेद विहित पारलौकिक कर्म है, इस समय तुम वही करो, क्योंकि जो परलोक के लिए हितकारी हो वही वास्तव में पुत्र है और वही बंधु है। भृगु के उस वचन को सुनकर महासाध्वी रेणुका ने उसी क्षण शोक का परित्याग कर दिया और मुनि ने कहना आरंभ किया कि हे ब्राह्मण, अब मैं अपने प्राणनाथ का अनुगमन करना चाहती हूँ। दूसरों को मान देने वाले ये मेरे पति देव आज मेरे ऋतुकाल के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अतः वेद वेता में श्रेष्ठ मुने बतलाइए, अब इस विषय में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप सहसा उपस्थित हुए हैं। तथा भृगु जी ने कहा, अहो महासती, तुम अपने पुणात्मा पति का अनुगमन करो, क्योंकि ऋतु का चौथा दिन पति के सभी कार्यों में शुद्ध माना जाता है। जो भक्ति दाता है वही पुत्र है, जो अनुगमन करती है वही स्त्री है, जो दान देता है वही बंधु है, जो गुरु की अर्चना करता है वही शिष्य है, जो रक्षा करता है वही अभिष्ट देवता है, जो प्रजा का पालन करे वही राजा है, जो अपनी पत्नी की बुद्धि को धर्म में नियोजित करता है वही स्वामी होता है। रेणुका को इस प्रकार समझाकर भृगु मुनि परशुराम जी से बोले, महाभागवत्स, यहाँ आओ और इस आमंगल शोक को त्याग करो। भृगु नंदन अपने पिता को दक्षिण दिशा में सिर करके उतान कर 2 नया वस्त्र और यज्ञ पवित्र पहनो और आंसू रोकर दक्षिण अभिमुख होकर बैठ जाओ। फिर भक्ति पूर्वक अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि हाथ में लो और पृथ्वी पर जो जो तीर्थ है उन सब का स्मरण करो। गया आदि तीर्थ, पुण्यम पर्वत, कुरुक्षेत्र, सरिता में श्रेष्ठ गंगा और यमुना कोशी की संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली चंद्रभागा, गंडकी, काशी, पस्सायत, भद्रा, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, स्वर्ण रेखा, पुष्कर, रेवत, वाराह, श्रीशैल, गंधमादन, हिमालय, कैलाश, समेरु, रत्न पर्वत, वाराणसी, प्रयाग, पुण्यम वन, वृंदावन, हरिद्वार और बद्री, इनका बारंबार स्मरण करो। फिर चंदन, आगरू, कस्तूरी तथा सुगंधित पुष्प देकर और वस्त्र से ढक पिता के शव को चिता के ऊपर स्थापित करो। तब भृगु मुनि की आज्ञा अनुसार परशुराम ने अपने गोत्र वालों के साथ वह सारा कार्य संपन्न किया। इसके बाद रेणुका ने वहां अपने पुत्र परशुराम को हृदय से लगा लिया और परिणाम में सुखदायक कुछ वचन कहे। बेटा, इस भवसागर में विरोध न करना संपूर्ण मंगलों का मंगल है और विरोध नाश का कारण और समस्त उपद्रव का कारण है। अतः भयंकर क्षत्रियों के साथ विरोध न करना ही उचित है, किंतु मेरे सुनते सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों के ज्ञाता भृगु और ब्रह्मा के साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना। सज्जनों द्वारा आलोचक कर्म शुभ कारक होता है। यूं कहकर रेणुका परशुराम को छोड़कर अपने पति का आलिंगन करके श्री हरि स्मरण करते हुए परशुराम की ओर निहारती हुई चिता में सो गई। तब भाइयों के साथ परशुराम ने चिता में आग लगा दी। फिर भाइयों और पिता के शिष्यों के साथ वे विलाप करने लगे। इतने में ही सती रेणुका राम 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 यूं उच्चारण करके परशुराम के देखते देखते जलकर राख हो गई। तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहां श्री हरि के दूत आ पहुँचे। वे सभी रथ पर सवार थे। उनके शरीर का रंग श्याम था। सुंदर 4 भुजाएं थी, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पदा धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी और वे किरीट, कुंडल और रेशमी पीताम्बर से सुसज्जित थे। वे उस रेणुका को रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक में गए और जमद अग्नि को लेकर श्री हरि के सन्निकट जा पहुँचे।
वहां बैकुंठ में वे दोनों पति पत्नी निरंतर श्री हरि की परिचर्या, जो मंगलों की मंगल है, करते हुए श्री हरि के सन्निकट रहने लगे। नारद इधर परशुराम ने ब्राह्मणों और भृगु जी के संयोग से माता पिता की शेष क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान किया। फिर गौ भूमि और स्वर्ण वस्त्र, स्वर्ण निर्मित पलंग सहित मनोरम दिव्य शैया, जल, अन्न, चंदन, रत्न, दीप, चांदी का पहाड़, स्वर्ग के आधार सहित स्वर्ण निर्मित उत्तम आसन, सुवासित तांबूल, छत्र, पादुका, फल, मनोहर माला, फल, मूल और जल और मनोहर मिष्टान तथा धन ब्राह्मणों को देकर वे ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मलोक में पहुंचकर परशुराम ने भक्ति भाव से अव्यय आत्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। कृपामयी ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। भृगुवंशी परशुराम की बहुत सी जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर एवं भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा को महान विस्मय हुआ। वे प्रारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता है, ऐसा मन में विचार कर परशुराम से परिणाम में सुखदायक वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, बहुसंख्यक जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा दुष्कर है, क्योंकि यह सृष्टि भगवान श्री हरि की इच्छा से उत्पन्न हुई है। बेटा, उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से मैंने बड़े कष्ट से इस सृष्टि की रचना की है, किंतु तुम्हारी निर्दयता पूर्ण घोर प्रतिज्ञा सृष्टि का लोप कर देने वाली है। तुम एक क्षत्रिय के अपराध से पृथ्वी को 21 बार भूप रहित कर देना चाहते हो और क्षत्रिय जाति को समूल नष्ट करने की तुमने ठान ली है, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह 4 प्रकार की सृष्टि नित्य है, जो श्री हरि की ही आज्ञा से पुनः पुनः अभिभव और तिरोहित होती रहती है। अन्यथा किसी प्रातः कर्म अनुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तुम्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अतः वत्स, तुम शिवलोक में जाओ और शंकर जी की शरण ग्रहण करो, क्योंकि भूतल पर बहुत से नरेश शंकर जी के भक्त हैं। जब वे शक्ति स्वरूपा पार्वती और शंकर जी के दिव्य कवच को धारण करके खड़े होंगे, तब महेश्वर की आज्ञा के बिना उन्हें मारने में कौन समर्थ हो सकता है। अतः जो विजय का कारण एवं शुभ कारक है, उस उपाय को तुम यत्न पूर्वक करो, क्योंकि उपाय पूर्वक आरंभ किए गए कार्य ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए तुम शंकर जी से श्री कृष्ण के मंत्र और कवच को ग्रहण करो। यह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है। उनके प्रभाव से तुम शिव और शक्त दोनों तेजों पर विजय पा सकोगे। जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं, अतः मुझसे मंत्र ग्रहण करना तुम्हारे लिए युक्त नहीं है, क्योंकि जो उपयुक्त होगा वही विधि है। कर्म भोग से ही मंत्र स्वामी, स्त्री, गुरु और देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके हैं वे उनके पास स्वयं ही उपस्थित होते हैं। यह ध्रुव है। भृंगु नंदन, तुम त्रिलोक्य विजय नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 21 बार पृथ्वी को मोहित कर डालोगे। दानी शंकर तुम्हें दिव्य पशुपत अस्त्र प्रदान करेंगे। उस दिए हुए मंत्र के बल से तुम क्षत्रिय समुदाय को जीत लोगे। इसके बाद परशुराम जी का शिवलोक में जाने के वर्णन को आप इसके अगले अध्याय में सुनेंगे। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस कथा का आनंद लिया होगा, तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। और इसी के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्रोताओं, अब आप रसपान कीजिए श्री गणेश चालीसा के पाठ का। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुख दाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाले मने भावन। राजत मणियुक तन मुरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूलम।
सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन शरणानन भ्राता, गोरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप की नह भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहिचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गोरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, पुत्र मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिले ही पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। असे कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशुरुदन जभई तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शुंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखनि आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि सो बालक देखन कहुओ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि की नो लखी सूत को नाशा। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीनः, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीनः, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीनः। चले शनानन भर्मि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरणे मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुबर से। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखियारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग कंक्रा दुर्वासा।
अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सम्मान। सबंध अपने सहस्त्र दश ऋषि पश्चिमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। हे गणपति जी, इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं के मनोरथ पूर्ण करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में खुशहाली लाए, सभी मनोरथ को पूरा करना। श्रोताओं, अगर आपने इन कथाओं का आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।